आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने दूसरे लेसन की ओर चलते हैं, जो हम आत्मिक लड़ाई के बारे में सीख रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा कि बाइबल जो है, बाइबल के परमेश्वर के बारे में क्या कहती है और बाइबल दूसरे ईश्वरों के बारे में क्या कहती है। इस प्रकार हमने बाइबल के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। आज हम बाइबल के अनुसार कॉस्मिक रिबेलियन जो है, जिसको लौकिक विद्रोह कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार इस जो हमारी आत्मिक लड़ाई है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और ये विद्रोह शुरू कहाँ से होता है, जिसके हम सब भाग बन गए हैं। तो यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय के 12 से 17 पद में लिखा हुआ है। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय के 12 से 17 पद में हम पढ़ेंगे। हे भोर के तारे, हे उषा काल के पुत्र, तू आकाश से कैसे नीचे गिरा, तू जिसने जाति जाति को निर्बल बना दिया, अब कैसे काटकर भूमि पर गिरा दिया गया है। परंतु तूने अपने मन में कहा था, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं दूर उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा। फिर भी तू अधोलोक में, हाँ, उस गड्ढे की सतह तक उतारा जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वर्णन मिलता है यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय में, जहाँ पे हम शैतान को नीचे गिराए जाने के बारे में एक वर्णन देखते हैं। हाँ, ये सिंबॉलिक हो सकता है, परंतु ये एक बहुत ही विविड पिक्चर है, जहाँ पे हम पाते हैं कि शैतान को उसके घमंड की वजह से नीचे गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, क्योंकि शैतान के अंदर घमंड आया और उसने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया, बलवा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था और परमेश्वर के समान सिंहासन पे विराजमान होकर आराधना चाहता होगा। और इसी प्रकार यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय के 11 से 19 पद में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर के राजा के लिए एक विलाप। ये भी एक सिंबॉलिक पिक्चर हो सकता है शैतान के लिए। यहोवा का वचन फिर मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सूर के राजा के विषय में विलाप गीत आरंभ कर और उससे कह कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, तुझ पर सिद्धता की छाप लगी थी, तू बुद्धि से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर था, तू परमेश्वर के उद्यान अदन में था, तेरे वस्त्र हर प्रकार के बहुमूल्य माणिक्य अर्थात लालमणि, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकत और लाल से जड़े थे। ये सब सोने के कलापूर्ण खांचों और घरों में जड़े हुए थे। जिस दिन तू सृजा गया उसी दिन वे तैयार किए गए। देखिए, ये एक मनुष्य के लिए इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन तो नहीं हो सकता है। तो सुरक्षा प्रदान करने वाले अभिषिक्त करूब था। देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया था कि एक व्यक्ति को चेरुबीम का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये चेरुबीम ही होगा, करूब ही होगा, जो एक हेवनली बीइंग है या स्पिरिचुअल बीइंग है, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, उसी को ये डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। तो ये शैतान के बारे में कहा जा रहा है कि तू सुरक्षा प्रदान करने वाला अभिषिक्त करूब था और मैंने तुझे वहां रखा था, तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था, तू अग्नि में पत्थरों के मध्य चलता फिरता था। अपने सृजे जाने के दिन से लेकर जब तक कि तुझ में कुटिलता ना पाई गई, तू अपने आचरण में निर्दोष रहा। तो इस प्रकार कहा जा रहा है, या बाइबल इस प्रकार कहती है कि शैतान को परमेश्वर ने शैतान की तरह नहीं क्रिएट किया था, नहीं बनाया था, परंतु उसको एक बहुत ही सुंदर चेरुबीम, जिसको करूब कहते हैं या सिंपल भाषा में स्वर्गदूत कह लीजिए, उनकी बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो एक बहुत ही अति सुंदर वो करूब था, स्वर्गदूत था, जिसके अंदर कुटिलता पाई गई बाद में, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक क्रीचर को, जो मनुष्य को ऑब्वियसली और स्वर्गदूतों को फ्री विल में बनाया है। फ्री विल का मतलब है कि स्वतंत्र इच्छा में बनाया है। हम चूज कर सकते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता से हम चूज करते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें गलत करना, सही करना, हमें समय से उठना नहीं उठना, हमें सच बोलना नहीं बोलना, हमें परमेश्वर की आराधना करना नहीं करना, हमें वचन को मानना नहीं मानना। ये निर्णय हम डेली बेसिस में लेते हैं। उसको कहते हैं हमारी जो है फ्री विल है, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है काम करने की, सोचने की, व्यवहार करने की, डिसाइड करने की, निर्णय लेने की। उसी प्रकार यहाँ पे शैतान के बारे में लिखा हुआ कि उसके अंदर कुटिलता पाई गई।
आगे लिखा है, अपनी सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने तुझे भूमि पर फेंक दिया, मैंने तुझे राजाओं के सामने रखा कि वे तुझे देखें। तेरे अधर्मों की अधिकता से और तेरे व्यापार की कुटिलता से तूने अपने पवित्र स्थानों को अपवित्र किया। तो हम देखते हैं कि यशायाह में 14 अध्याय में और यहेजकेल के 28 अध्याय में एक सिंबॉलिक कह सकते हैं इनडायरेक्ट, यहाँ पे शैतान का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया, लेकिन उसकी क्वालिटीज और उसकी सुंदरता के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उसके पाप में गिरने के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये शैतान के बारे में कहा जा रहा है। तो हम देखते हैं विद्रोह जो हेवनली प्लेसेस में परमेश्वर के अबोर्ड में जहां परमेश्वर रहता है, ये चेरुबीम रहते हैं, परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं, उस जगह में एक विद्रोह को हम पाते हैं, एक द्वंद्व हम पाते, एक युद्ध पाते हैं। और अगर आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को खोलिए, वहां भी हम पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, कई बार ज्यादातर अधिकांशतः लोग प्रकाशित वाक्य को हमेशा फ्यूचरिस्टिक वे में देखते कि ये आने वाली घटनाएं हैं, परंतु इसको हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है ऐसा पास्ट में या भूतकाल में ये घटना घटी हो। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम देखते हैं 7 से 9 पद में हम देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ। देखिए यहां पे लिखा है कि स्वर्ग में युद्ध हुआ, और पिछले डिस्क्रिप्शन यशायाह और यहेजकेल में हम पाते हैं कि शैतान जो है वहां पे रेबेल करता है, परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है, अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नीचे गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिखाएल और उसके दूत अजगर से लड़े, अजगर और उसके दूत भी लड़े परंतु प्रबल ना हुए। फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। कहां पे स्थान ना मिला? स्वर्ग में स्थान ना मिला। इसका अर्थ है कि स्वर्ग में लड़ाई हुई है और स्वर्ग में युद्ध हुआ है, स्वर्ग में रिबेलियन हुआ है। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया। किसके बारे में बात हो रही है? शैतान के बारे में। बड़ा अजगर मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे अजगर था, पर ये उसके लिए एक नाम दिया गया है शैतान को। वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। यहां पे क्लियरली लिखा है गिरा दिए गए, इट्स अ पास्ट टेंस। अगर आप पढ़े ध्यान से तो भूतकाल की बात की गई। यहां पे लिखा है कि स्वर्ग में युद्ध हुआ और मिकाइल और उसके दूत और शैतान और उसके दूत, उन दो गुटों में लड़ाई हुई और स्वर्ग में शैतान को और उसके गुट के लोगों को जो उसके साथ और भ्रमित हुए स्वर्गदूत थे, उनको स्वर्ग में जगह ना मिली। उनको कहां गिरा दिया गया? पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया ताकि वो लोगों को भरमाए। और यूहन्ना 8:44 में यीशु मसीह कहते हैं शैतान आरंभ से ही हत्यारा है। आरंभ से मतलब सृष्टि के आरंभ से ही हम उसको देखते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय में वो झूठा है, झूठ बोलने वाला है, उसको हत्यारे का दर्जा दिया गया है। और वहां पे लिखा है वो झूठ बोलता है और झूठ का पिता है, झूठ गढ़ने वाला है। और पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा हुआ शैतान आरंभ से पाप करते आया है। तो एक विद्रोह हम देखते हैं स्पिरिचुअल बीइंग्स के बीच में, हेवनली प्लेसेस में, स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गदूतों के बीच में। वहां से ये विद्रोह, ये लड़ाई, ये आत्मिक लड़ाई जिसके बारे में हम बात करते हैं, वहां से शुरुआत हुई और हमारे बीच में भी फैल गई। तो एक कॉस्मिक रिबेलियन, वी डोंट नो द टाइम कब ये शुरू हुआ, एंड बिफोर क्रिएशन और आफ्टर क्रिएशन। ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है कि शैतान को अगर पृथ्वी पे गिराया गया तो उसकी सृष्टि कब हुई। बहुत बड़ी एक डिबेट है, उसके बारे में नहीं जाएंगे, परंतु जहां पे हमें क्लियरली बाइबल बताती है उसके बारे में हम समझ सकते हैं कि शैतान ने विद्रोह किया और उसको और उसके दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब शैतान का कार्य क्या है? जब वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो ये जो लौकिक विद्रोह है, कॉस्मिक रिबेलियन है, उसको हम एक अर्थली रिबेलियन में भी देखते हैं। ये पृथ्वी पर भी फैल गया। ठीक है, तो कॉस्मिक रिबेलियन हम देखते हैं स्वर्गीय स्थानों से लेकर के पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर किस प्रकार फैलता है उसको हम
देखेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 24 में हम पाप के आरंभ के बारे में, उसके फल के बारे में और आदम और हव्वा के अदन की वाटिका से निकाले जाने के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार शैतान आदम और हव्वा को बहकाता है, भ्रमित करता है और वो परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा कर शैतान की बातों में पड़ते हैं, पाप में गिरते हैं और पाप की वजह से उनसे परमेश्वर से दूर होते हैं और परमेश्वर उन्हें दंड देता है और अदन की वाटिका से उनको निकाल देता है। तो स्टोरी आप लोगों को पता होगी, इसलिए मैं बहुत डिटेल में स्टोरी नहीं बताऊंगा, परंतु उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके परिणामों के बारे में हम देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है, हमें उसका परिणाम किस प्रकार झेलना पड़ रहा है मनुष्य को। तो शैतान ने उनको बहकाया क्योंकि शैतान पहले पाप कर चुका था और पाप की वजह से और विद्रोह की वजह से वो गिराया गया था और अब वो उस जजमेंट में, उस न्याय में, उस पाप में, उस विद्रोह में मनुष्य को, जिसको परमेश्वर ने सृजा था और एक बहुत ही सुंदर पवित्र जगह में रखा था, उनको भी भ्रमित करके गिराना चाह रहा था और वो सक्सेसफुल हुआ उस काम में। तो दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में लिखा हुआ, सर्प ने हव्वा को धूर्तता से धोखा दिया। तो सर्प जो शैतान कहलाता है, उसने धूर्तता से, क्योंकि वो धूर्त है, वो पाप करने वाला है, पाप का वो झूठ बोलने वाला, झूठ का पिता है, आराम से हत्यारा है, आराम से पाप करते आया है और उसने छल के साथ हव्वा को धोखा दिया। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में हम देखते हैं कि स्वर्ग में युद्ध हुआ, शैतान भी नीचे गिरा दिया गया और नीचे गिराने के बाद वो क्या करता है, सारे संसार को वो भरमाता है। उसका कार्य क्या है, संसार के लोगों को भ्रमित करना, भरमाना। इसलिए रोमियो 5 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, बहुत ही क्लियरली हमको पढ़ना बहुत आवश्यक है। रोमियो 5 अध्याय के 12 पद में यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। देखिए अब यहां पे लिखा है क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में प्रवेश किया। शैतान ने आदम और हव्वा को भरमाया और आदम और हव्वा के द्वारा, आदम को क्रेडिबिलिटी इसकी मिलती है, आदम के द्वारा पाप इस जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई। अब देखिए इसका परिणाम क्या हो रहा है, पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और लिखा है क्योंकि सबने पाप किया, एक व्यक्ति ने पाप किया और उसके द्वारा मृत्यु और पाप सब मनुष्यों में फैल गया और सबने फिर पाप किया। इसीलिए बाइबल में लिखा है रोमियो में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये परिणाम हम देखते हैं, एक जो लौकिक विद्रोह शैतान के द्वारा हुआ, उसके बाद उसी को कंटिन्यूएशन में आकर के वो पृथ्वी पर जब गिराया गया तो मनुष्य को भी भ्रमित किया और उस भरमाए जाने के द्वारा मनुष्य ने पाप किया और पाप सारे मनुष्यों में फैल गया। इसीलिए जब पाप सारे मनुष्यों में फैल गया, मृत्यु फैल गई, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो होता क्या है, जब पाप सारे मनुष्यों में फैल गया तब आपको सवाल ये उठता है, फिर मनुष्य की क्या दशा है, मनुष्य कौन से स्टेट में है, कौन सी परिस्थिति में, क्या वो परमेश्वर से अभी भी परमेश्वर के संबंध में, क्या पवित्र परमेश्वर से वो संबंध रख सकता है, क्या उस तक पहुंच सकता है, क्या उसकी आराधना कर सकता है? तो जवाब है नहीं। बिना परमेश्वर के सहयोग के, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि फिर क्या होता है, इसके आगे क्या सीक्वेंस है, वो हम देखेंगे हमारे आत्मिक लड़ाई के संदर्भ में। तो चूंकि पाप आया, मृत्यु आई और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और मृत्यु और पाप सारे मनुष्यों में फैल गई। तो मनुष्य स्वभाव से और चुनाव से शैतान के राज्य से संबंध रखता है या रखने लगा, उसकी कंटिन्यूएशन हो गई है। तो मनुष्य पाप में गिर गया और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और मनुष्य शैतान के प्रभाव में आ गया। शैतान के प्रभाव को और शैतान किस प्रकार मनुष्यों को लुभाता है, भरमाता है, उसको हम अगले संदेश में देखेंगे, अगले लेसन में देखेंगे। तो अब मनुष्य जो है स्वभाव से और चुनाव से शैतान के राज्य से संबंध रखता है।
लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 5 और 6 पद में यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब शैतान ने उसे ऊपर ले जाकर पल भर में संसार के सारे राज्यों को दिखा दिया। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की बात हो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा की जा रही थी, तो शैतान ने यीशु मसीह को ऊपर ले जाकर के पल भर में संसार के सारे राज्यों को दिखा दिया। इसका मतलब उसके पास में अधिकार है संसार का, और उसने कहा यह सारा अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। शैतान के पास जो है इस संसार का अधिकार है, और इस संसार का वैभव, प्रॉस्पेरिटी है, धन है, लुभावनी चीजें हैं, और वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह को, ये मुझे दिया गया और मैं जिसे चाहता हूं उसे देता हूं, जिसको वो चाहता है उसको देता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो है शैतान के उस अधिकार में है, उस प्रभाव में है, और शैतान का इन्फ्लुएंस मनुष्यों पर है। यूहन्ना 12:31 में लिखा है, शैतान जो है संसार का शासक है, रूलर ऑफ द वर्ल्ड। और यूहन्ना 16:11 में भी लिखा हुआ है, शैतान संसार का अधिकारी है। संसार का अधिकारी है, लेकिन विश्वासियों के जीवन में वो अधिकारी नहीं है, परंतु अविश्वासियों के जीवन में शैतान अधिकार रखता है, क्योंकि अविश्वासी जीवते परमेश्वर को नहीं मानते हैं और नहीं जानते हैं, उसके सुसमाचार को अधर्म से दबा देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, क्योंकि उनके काम बुरे होते हैं, पाप से प्रभावित होते हैं, शैतान से प्रभावित होते हैं, शारीरिक होते हैं। इसलिए शैतान को अविश्वासियों का या संसार का अधिकारी कहा गया। जब बाइबल नए नियम में संसार की बात करती है, तो संसार को हमेशा पाप से जोड़ा गया है, और शैतान को हम जानते हैं, शैतान ने पाप किया और शैतान परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर का बैरी है, और लोगों को भी अपनी वो परमेश्वर के बैर में खींचता है। यूहन्ना 26:18 में लिखा है, शैतान का राज्य है जो लोगों को अंधकार में रखता है कि वे परमेश्वर को ना जाने। तो शैतान का मुख्य कार्य यह भी है कि वो लोगों को अंधकार में रखता है कि वो परमेश्वर को ना जान सकें और परमेश्वर के सुसमाचार को ना माने। इफिसियों 2:2 और उसके आगे हम देखते हैं कि शैतान जो है आकाश में शासन करने वाला अधिकारी है, वह आज्ञा ना मानने के लिए लोगों को उकसाता और भरमाता है। शैतान क्या करता है, वो इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसका एक इनविजिबल किंगडम है, राज्य है जिसको हम देख नहीं सकते, परंतु वो लोगों के जीवन में इस प्रकार इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है कि लोग जो है मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा ना माने, परमेश्वर के सुसमाचार को ना माने, परमेश्वर का तिरस्कार करें और परमेश्वर के विरोध में खड़े हों। इसलिए इफिसियों 2 में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के बैरी थे, जो विश्वासी जन है उनके बारे में लिखा, हमने जब सुसमाचार को नहीं पहचाना था, नहीं जाना था, यीशु पर विश्वास नहीं किया था, तो हम परमेश्वर के बैरी थे, हम परमेश्वर के दंड के पात्र थे, क्रोध की संतान थे, हम उसी ग्रुप में थे, उसी झुंड में थे, शैतान के झुंड में, उसके राज्य में थे। परंतु प्रभु के सुसमाचार के द्वारा, उसके कोड़े खाने, उसके लहू बहाए जाने, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा, इन बातों पर विश्वास करने के द्वारा हमने उद्धार पाया। तो हम देखते हैं लौकिक विद्रोह होता है हेवनली प्लेसेस में, स्वर्गीय स्थानों में, वो पृथ्वी पर फैलता है, और पृथ्वी पर फैलने के द्वारा इस प्रकार फैलता है कि सारा मानव जाति जो है शैतान के प्रभाव में आ जाता है, और शैतान का प्रभाव उनके जीवन में इस प्रकार है, इस प्रकार वो इनके जीवन में राज्य करता है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को तिरस्कार करते हैं, उसको नहीं जानते हैं, उसको इनकार करते हैं। और शैतान ये भी नहीं चाहता कि लोग उसके परमेश्वर के सुसमाचार को सुने। उसका एक मुख्य कार्य है शैतान का कि वो परमेश्वर के सुसमाचार कार्य में रुकावट डालता है। तो हमारी और आपकी लड़ाई जो है बहुत पावरफुल है, और ये लड़ाई बहुत पावरफुल है, जिसको हमें लड़ना बहुत ही आवश्यक है, जिसके रूट कॉज को हमें, मूल जो उसका सोर्स है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो शैतान नहीं चाहता कि कोई सुसमाचार को सुने। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 1 से 10 पद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेकर आते हैं,
शैतान 40 दिन उनकी परीक्षा लेता है। शैतान परीक्षा लाता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में शैतान परीक्षा लाएगा। रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, स्टेटस के लिए, लुभावनी चीजों के लिए। यहां पे लिखा है, शैतान कह रहा है कि मैं तुम्हें सारी चीजें दे दूंगा, ये सारे संसार का अधिकार मेरे पास में है, जिसको मैं चाहता हूं उसको मैं देता हूं। और हम देखते हैं कि इन चीजों को पाने के लिए बहुत सारे लोग शैतान की आराधना भी करते हैं। शैतान के चर्चेस हैं, लोग अपनी आत्माओं को शैतान को बेच देते हैं। आपने शायद नहीं सुना होगा, म्यूजिशियंस, सेलिब्रिटीज, वो अपनी आत्माओं को शैतान को बेच देते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए। तो हम देखते हैं शैतान ने सुसमाचार को रोकने की, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को रोकने की बहुत कोशिश की उसने, और उसने प्रभु की परीक्षा की। मरकुस रचित सुसमाचार 1:21-26 में हम देखते हैं, लूका 4 अध्याय में, मत्ती 13 अध्याय में, और मत्ती 13 अध्याय के आगे कंटिन्यूअसली हम देखते हैं कि कई बार शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, उनकी सेवकाई में रुकावट डालने की कोशिश करता है। डीमन पोजेशंस के द्वारा उनके सामने आता है और प्रभु को चुनौती देता है, प्रभु की सेवकाई में विघ्न डालने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, शैतान जब सुसमाचार हम प्रचार करते हैं, बीज बोने वाले के दृष्टांत में आप देखते हैं कि शैतान जो है जंगली बीजों को भी बो देता है। इसका अर्थ क्या है? हम झूठी शिक्षाओं को पाते हैं, कल्ट ग्रुप को पाते हैं, और तमाम तरह की शिक्षाओं को इस संसार में पाते हैं जो कलीसियाओं में मिल गई हैं। समृद्धि सुसमाचार को हम पाते हैं, तमाम चीजें फैल गई हैं जिनसे हमको लड़ना है, जिनसे हमको लड़ना है। तो हम देखते हैं कि शैतान जो है सुसमाचार में रुकावट डालता है। और दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 3 और 4 को हम जरूर पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 3 और 4 पद। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह पर्दा उनके लिए पड़ा है जिनका विनाश हो रहा है। यह उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजों में सुसमाचार की ज्योति को ना देखें। तो एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, अभी हम डीमन पोजेशन पे नहीं आए हैं, हम कोई दिन देखेंगे कि लोग किस प्रकार दुष्ट आत्मा ग्रसित हो जाते हैं और सचमुच में दुष्ट आत्माएं उनके अंदर प्रवेश कर जाती है और उनको मैनेज करती हैं, चलाती हैं, पागल कर देती हैं, बीमार कर देती हैं और इवन मृत्यु तक बहुत सारे लोगों को ले जाती है। डीमन पोजीशन एक अलग मैटर है, परंतु जो डिमोनिक इन्फ्लुएंस है, ऑपरेशन है, और उनके दिल दिमाग पर और जीवन शैली में जो लोगों के शैतान का प्रभाव है वो इस प्रकार है कि लोगों की बुद्धि को अंधा कर देता है कि वो सुसमाचार को एकदम से रिजेक्ट करेंगे, एकदम से नहीं मानेंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा, सत्य को धर्म से दबाए रखते हैं, रोमियो के अध्याय में, या जानबूझकर परमेश्वर के सुसमाचार का इनकार करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों। तो शैतान जो है अविश्वासियों की बुद्धि को क्या करता है? अंधा कर देता है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को ना देखे, परमेश्वर के तेजों में प्रतिरूप को ना देखे, ना समझे, ना जाने, और अंधकार में वो जीवन बिताएं। तो हमने क्या देखा आज? हमने ये देखा कि स्वर्गीय स्थानों में हम एक विद्रोह को पाते हैं शैतान के द्वारा, उसके दूतों के द्वारा, और उसका डिस्क्रिप्शन शैतान के बारे में लिखा हुआ है यशायाह 14 अध्याय में, इज़ेकियल 28 अध्याय में, यूहन्ना 8 अध्याय के 44 में। और उस विद्रोह को जब शैतान नीचे गिराया गया तो वो उसी कार्य को मनुष्य के जीवन में करता है, उनको भरमाता है, क्योंकि लिखा हुआ को भरमाने वाला है और पृथ्वी के लोगों को भरमाता है। और आदम और हवा को उसने भरमाया, और आदम हवा के पाप में गिरने के द्वारा पाप मनुष्यों में आया, मनुष्यों में मृत्यु आई, और मृत्यु और पाप सारे मनुष्यों में फैल गई। और हम देखते हैं कि चूंकि पाप और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई, और इस प्रकार फैल गई कि सारा मानव जाति जो है, पूरा संसार जो है शैतान के प्रभाव में आ गया।
शैतान के राज्य में आ गया, शैतान के इन्फ्लुएंस में आ गया, शैतान के अधिकार में आ गया और उसके शासन में आ गया। इसलिए बाइबल शैतान को संसार का अधिकारी, संसार का शासक और आकाश में रहने वाला अधिकारी, इस प्रकार उसको दर्शाया गया है, बताया गया है कि वो हेवनली प्लेसेस में रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ना सिर्फ वो भरमाता है लोगों को, परंतु वो सुसमाचार के कार्यों में विघ्न भी डालता है, सुसमाचार के कार्यों में विघ्न भी डालता है। तो हम देखते हैं कि वो शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है, उनकी सेवकाई में रुकावटें डालने की कोशिश करता है और प्रेरितों की सेवकाई में रुकावट डालने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार वो हमारे जीवन में भी रुकावटें डालने की कोशिश करता है, हमारे जीवनों में भी वो डिस्टर्बेंस लाता है, सताव लाता है, बीमारियां लाता है और इवन समटाइम्स डीमन पजेस्ड, जो दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों से भी हमारा सामना होता है। तमाम प्रकार से वो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। ना सिर्फ इतना, एक मुख्य कार्य उसका जो है कि वो लोगों को इस प्रकार भ्रमित करता है कि लोग सुसमाचार को ना समझे, ना जाने और प्रभु पर विश्वास ना करे, कि उसका मुख्य कार्य है। जिसके अगेंस्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें शैतान का विरोध करना है, शैतान से हमें किस प्रकार लड़ना, आने वाले सप्ताहों में हम सुनेंगे जरूर और सीखेंगे कि किस प्रकार हमें अपनी लड़ाई को लड़ना है। तो परंतु शैतान अपना काम कर रहा है, परंतु वो परमेश्वर के कार्य पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। तो शैतान प्रभु के कार्य पर प्रबल नहीं होगा, वो चाहे जितना भी कूद फांद कर ले। परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करता है, परमेश्वर ने जो चीज ठहराया है उसको वो पूरा करेगा। परमेश्वर जिसको उद्धार देना है उसको वो पूरा करेगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो प्रभु पर विश्वास करते वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे, परंतु अनंत जीवन पाएंगे। और सुसमाचार रोमियो के 16 में लिखा है, सुसमाचार में ये सामर्थ है, उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। चाहे यहूदी हो, यूनानी, कोई भी व्यक्ति जो उद्धार पाने वाला व्यक्ति होगा, उसके लिए सुसमाचार जब आप सुनाएंगे तो उसको शैतान नहीं रोक पाएगा, वो उसको बांध नहीं पाएगा और वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। आने वाले सप्ताहों में और डिटेल में हम देखेंगे कि इस प्रकार हम अपनी लड़ाई को लड़ना है और डिटेल में हम देखेंगे कि शैतान पर किस प्रकार हमें विजय पाना है, क्योंकि यीशु मसीह शैतान पर विजय पाया है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें वचन में चिताया है कि शैतान विद्रोही है, वो झूठा है, झूठ का पिता है, वो भरमाने वाला, दोष लगाने वाला है और वो लोगों को भ्रमित इस प्रकार करता है कि उनकी आंखों को अंधी कर देता है कि वो सुसमाचार को ना देखे, सुसमाचार की सच्चाई को ना पहचाने, जीवते परमेश्वर को ना माने। परंतु प्रभु जो सुसमाचार में सामर्थ है उद्धार पाने वालों के लिए, इसलिए प्रभु हमें सुसमाचार को, अपने विश्वास को, पवित्र आत्मा की ढाल को, धार्मिकता को, जो हथियार आपने हमें दिए हैं प्रभु इफिसियों 6 अध्याय में, उसके साथ हमें तैयार होकर अपनी लड़ाई को लड़ते रहना है, अच्छी कुश्ती लड़ना है प्रभु जी, और शैतान के कामों पर, रुकावटों पर जय पाते हुए आगे बढ़ना है और सुसमाचार के कार्य को करते रहना है। प्रभु हमारे सुनने वालों को, हमारे भाई बहनों को भी आशीष दें, उनके विश्वास को बढ़ाएं और वचन के ज्ञान में हमें और बढ़ने के लिए सहायता करें, ताकि हम और अधिकाई से और खराई से और भय से और नम्रता से और आदर पूर्वक आपके नाम को हम महिमा दे सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।